आज आज जो है ना हम क्लास 9th का जो है ना अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसमें जो है ना मेरा सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम बता दिए हैं उत्पादन के 5 प्रमुख साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमी। आज जो है ना ये 5 साधन में हम फर्स्ट नंबर में क्या होता है? भूमि। ये जो है ना उत्पादन का ये प्रथम है क्या? भूमि। ये जो है ना भूमि, इसको इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। ये जो है ना अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब जमीन या जमीन के ऊपरी सतह से नहीं होता है। जमीन, ये अर्थशास्त्र में जो है ना भूमि का मतलब ये जमीन के ऊपरी सतह से नहीं होता है, बाहरी परत से। भूमि का अर्थ होता है प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें मुफ्त में प्रदान की जाती है हवा है। हवा, पानी, जंगल, पहाड़, धूप यानी रोशनी, सूर्य का प्रकाश जो है, हम लोग जो है ना सूर्य से जो प्रकाश मिलती है हम लोग ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है। कोई व्यक्ति या कोई किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, इत्यादि से है। ये बात जो है ना भूमि में है। प्रोफेसर मार्शल ने भी यही बात कहा कि प्रकृति में जितने भी आप प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तु है, पदार्थ है दुनिया में, ये जो सब क्या है? ये जो है ना भूमि के अंतर्गत आते हैं। ये जो है ना प्रोफेसर मार्शल ने ये बात कहा था। भूमि जो है ना, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक निर्मित। ये जो है ना भूमि प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। इसको जो है ना प्रकृति के द्वारा ये हमको दिया गया है। भूमि जो है ना एक निष्क्रिय साधन है। भूमि क्या होता है? एक निष्क्रिय साधन। निष्क्रिय साधन कहने का मतलब यहाँ पर है क्या? भूमि जो है ना अपने आप फसलने लग जाता है। किसी मजदूर के द्वारा या किसान के द्वारा जो है ना फसल लगाया जाता है तो उत्पादन हमको मिलता है। तो भूमि क्या है? भूमि एक निष्क्रिय साधन है। आज जो है ना आजकल देखते होंगे हरित क्रांति के कारण आज मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटती जा रही है। यहाँ कहने का मतलब क्या है? आजकल जो है ना आदमी जो है ना पूरा उसमें खेत में जो है ना अनाज के साथ साथ बोने के साथ साथ उसमें पूरा केमिकल उसमें डालते हैं, पोटास, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में डालते हैं, जिससे क्या होता है? पृथ्वी की उर्वरक क्षमता कम होते जा रही है। यही लिखा है हरित क्रांति के कारण आज की मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटती जा रही है। इसके बाद भूमि जो है ना, भूमि मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर है। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। अभी हम बताएं कि भूमि मापने की जो है ना इकाई हेक्टेयर होता है। भूमि मापने की अन्य इकाई भी होता है, जैसे उसको बोलते हैं धूर, लेकिन जो है ना मुख्य रूप से भूमि मापने की इकाई जो है ना हेक्टेयर में ही होता है। भूमि पर क्या होता है? भूमि तो उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। भूमि पर क्या होता है? खरीफ फसल। फसल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। इस 2 भाग में फसल को डिवाइड किया है। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? जुलाई से अक्टूबर यानी बरसात। आजकल क्या है? गर्मी भी है लेकिन बरसात भी है। तो जुलाई से अक्टूबर यानी बरसात के मौसम में उगाई यानी बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। आजकल जो है ना वर्षा का टाइम है, इसमें क्या है? धान की बुआई चल रहा है। धान क्या है? खरीफ फसल है। हरी सब्जी जो है ना आजकल मिलती है, ये किसमें आ गया? खरीफ फसल में आ गया। अब देखते हैं रबी फसल। रबी फसल किसको कहते हैं? तो नवंबर से अक्टूबर यानी जाड़े के मौसम में उगाई जाने वाली फसल को
रबी फसल कहते हैं। रबी फसल कहने का मतलब क्या है कि अभी गर्मी का टाइम है, इस टाइम में जो है ना धान, वर्षा के टाइम में धान बोई जाती है। इसके बाद जो है ना नवंबर फरवरी के टाइम में जो है ना इसमें जो है ना रबी फसल उगाई जाती है, जिसमें गेहूं, दलहन एवं आलू इत्यादि आ जाते हैं। इस और क्या है इसके बाद बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? बहुविध फसल प्रणाली जो है ना मल्टीपर क्रॉपिंग, एक साल में किसी निश्चित भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी किसी निश्चित स्थान पर एक साल के अंदर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे बिहार की भूमि है, इस पर जो है ना अभी धान लग रहा है, धान के बाद गेहूं होगा, गेहूं के बाद मूंग होगा, इसका तो मकई भी हम लोग बो देते हैं। तो एक ही खेत में जो है ना एक साल में एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं।